जिसके ऊपर भगवान महादेव कृपा करेंगे भैया सहज में उन्हें इतनी बड़ी कृपा है उनकी। तो मैं कहूँगा कि अत्र दत्तम हुतम जब तम सर्वम कोटि भवेत, महादेव के साथ जुड़ेंगे उनके किए गए सत्कर्म का करोड़ों गुना फल तत्काल प्राप्त हो। आपका कोई गुरु नहीं, महादेव को अपना गुरु मान करके ओम शिवाय का, नहीं तो आप ओम नहीं। वैसे तो देखिए कि संसार में कोई बढ़िया से महापुरुष मिल जाएं, ये आप कोई भी आपको गुरु मंत्र मिलता है ओम शिवाय गुरु, जैसे रायफल की गोली और उसी प्रकार से गुरुदेव की बोली। गोली के लिए रायफल चाहिए तो उनके लिए गुरुदेव की वाणी चाहिए। तबैय मन तबैय शिव नाम मुखे ऐसा सदा से पापानी ने स्पृष्टवा खद्र अंगार कृता यथा। जैसे समी की लकड़ी का अंगारा जलता रहता है, आग फपोले पड़ जाएंगे, कोई उस अंगारे को छू लेगा, उसी प्रकार से जिनकी जिह्वा से महादेव के नाम का उच्चारण होता है संपूर्ण पाप जल करके भैया ऐसे ही राख हो जाते हैं, समाप्त। सैव नाम यथा गंगा, लिखने लायक बात है, लेकिन आप एक बार भी आप ओम नमः शिवाय जप लेते हैं तत्काल आपको एक बार गंगा जी नहाने का प्राप्त हो जाता है। शिव महापुराण में लिखा है, प्रमाणित बात है, इसमें लिखा है शिव नाम यथा गंगा। आपने एक बार ये कह दिया ओम नमः शिवाय, तत्काल आपको एक बार गंगा जी में डुबकी लगाने का प्राप्त हो गया। इतनी बड़ी मैं जो माथे के ऊपर भस्म लगाते हैं उनको प्रत्येक दिन यमुना नहाने का फल प्राप्त हो। और सुनिएगा, जो गले में रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको प्रत्येक दिन सरस्वती माता में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और ये भी और सुन लीजिए, जो जिह्वा पर महादेव का नाम, माथे पर भस्म और कंठ में रुद्राक्ष तीनों को एक साथ धारण किए हैं उनको प्रयाग में तत्काल त्रिवेणी नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा इससे महापुराण के अंतर्गत लिखा है। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र आपको मिला हो, ओम नमः शिवाय जिस समय आप जपते हैं तत्काल आपको गंगा नहाने का फल प्राप्त हो जाता है। आप भस्म लगाते हैं आपको यमुना नहाने का फल मिल जाता है। आप रुद्राक्ष पहनते हैं आपको सरस्वती मैया में डुबकी लगाने का फल प्राप्त हो जाता है। ये तीनों चीजें एक साथ धारण करते हैं तो आपको त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त होता है। ये महिमा भगवान महादेव की है। तन महात्म्य विशद भक्त्या शणु तादार तद्वजा। भगवान व्यास कहते हैं सभी लोगों को चाहिए कि भगवान का चरित्र, शंकर का चरित्र भाव से सुनिए। महेश्वरम बिना सर्वम ब्रह्मांडे सद सत्वरम। ये ब्रह्मांड चल नहीं सकता महेश्वर के बिना, महादेव के। यहाँ तो ये लिख दिया यदि किसी चीज की तुम्हारे जीवन में अभावता है, कोई कमी है, तो ये बिल्कुल पक्का है कि शंकर के प्रति आपकी। रावण को जीतने के लिए प्रभु राम को महादेव की आवश्यकता है, कंस को जीतने के लिए भगवान श्री कृष्ण को गोपेश्वर की आवश्यकता है, तो मुझे और आपको महादेव की आवश्यकता क्यों नहीं है? अपनी पूजा में, अपनी आराधना में, अपनी साधना में इनको आप जरूर जोड़िए। लिखा है जो मनुष्य भूतल पर सदा भगवान शंकर के नामों का जपता है वह संपूर्ण वेदों को पढ़ने का पुण्य प्रत्येक दिन प्राप्त करता है। 4 वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, लेकिन जो भगवान शंकर का ध्यान करता है, नाम जपता है, उसे 4 वेद प्रत्येक दिन पढ़ने का फल प्राप्त होता है। मैं श्लोक बोल रहा हूं, सवेद का स पुण्यात्मा स धन्य स बदोमता शिव नाम जपा सको यो नित्यम भुविमान वह। जो लोग प्रत्येक दिन भगवान महादेव के ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं ऐसे लोगों को प्रत्येक दिन 4 वेद पढ़ने का फल प्राप्त होता है। ये महिमा भगवान शंकर के 108 नाम तो रोज ही जपो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः। परिवर्तन देखिए अपने, आनंद हो। पाप ताप प्रताप संताप ये सब समाप्त हो जाएंगे। पाप मूलान दुखानी विविधान्य प्रसोनका सबनामयी कनश्यामी नानिष्पनामी सर्वथा। हे सोनक, पाप मूल जो नाना प्रकार के दुख देते हैं, इसमें लिखा है कि पुण्य सुख देते हैं, और पाप इस ग्रंथ में लिखा है, आप तो ऐसे देख रहे हैं त्रिशूल आपने कभी देखा ही नहीं। पाप मूलानि दुखानी विविधान्यप सोनक शिव नामैक नश्यानी नान्य नश्यानी सर्वथा का एक बार सिर्फ भगवान शंकर का नाम भी आप ले लेते हैं, दिन भर के पाप जल करके राख हो जाते हैं। दूसरे साधनों से अपराध इतने जल्दी नष्ट नहीं होते जितना कि भगवान महादेव के नाम का उच्चारण करने से अपराध समाप्त हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा। महेश्वरम बिना सर्वे ब्रह्मांडे सत सत्परम। भगवान शंकर के बिना ब्रह्मांड को चलाना बड़ा मुश्किल। देखिए रामायण के अयोध्या कांड की कथा जब आरंभ होती है तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां शिव का ध्यान किया।
यस्यांके च विभाति भूदर्शुता देवापगा मस्तके भाले वाल विदुर गले च गर्लम यस्सोरसी व्यालराट सोयम भूति भूषणा सुरवरा सर्वाधिपा सर्वदा सर्वाः सर्वगतः शिवा सस निवास श्री शंकरापात। ये वहां का ध्यान है। तो अयोध्या कांड में ही महादेव का ध्यान क्यों? हर गृहस्थी को शंकर की जरूरत है, शिव की आवश्यकता है, क्योंकि जवानी में बहुत अपराध हो जाते हैं, अनजान में हो जाते हैं, पता ही नहीं लगता इतने अपराध हो जाते हैं। लेकिन ये तो श्रीमान बड़े भोले भंडारी हैं, इतना सीधा तो देवता ही नहीं है कोई। आप इतिहास उनका पढ़िए, सबको अमृत पिलाते हैं, स्वयं जहर पीते हैं। अमृत पीने वाले देवता ही बन करके रह गए, और जिसने जगत कल्याण के लिए विष पी लिया वो देव नहीं, वो अपने आप में महादेव बन गया। उन्होंने जगत को संदेश दिया कि जगत के कल्याण के लिए विष भी पीना पड़े तो तैयार हो जाए।